विश्व हिंदू परिषद के सस्ती पूर्ति समापन वर्ष और स्थापना दिवस शहर के केंद्रीय परशुराम सभागार भवन में संत बालकदास श्री राम टेकरी धाम लिसाड़िया के सानिध्य में मनाया गया। वहीं विहत में क्षेत्रीय संगठन मंत्री राजा राम ने इस दौरान कहा कि विहत का उद्देश्य हिंदू समाज को एकजुट करना है और मजबूत करना है। वहीं विश्व हिंदू लगातार कार्य कर रहा है और सेवा सुरक्षा करना उनका मोटिव है। साथ ही गो हत्या और धर्मांतरण जैसे मामलों को रोकना है। विप के पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर माधव सिंह और संत बालक दास ने मंच को संबोधित किया। वहीं मंच पर संचालन एडवोकेट बाबूलाल शर्मा ने किया। कार्यक्रम में विप के अनेकों कार्यकर्ता और सर्व हिंदू समाज के लोग उपस्थित रहे। पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय श्री माधोपुर में माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक के निर्देशानुसार राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में साप्ताहिक खेलों के कार्यक्रम का शुभारंभ 2 किलोमीटर दौड़ से हुआ। प्रधानाचार्य और संयोजक राजेश कुमार अंकुर ने बताया कि कार्यक्रम में 2 किलोमीटर की दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों में प्रथम स्थान शुभम कुमार सैनी, द्वितीय स्थान रजनीश कुमार भास्कर, तृतीय स्थान कृष्ण सैनी ने प्राप्त किया। छात्राओं में 2 किलोमीटर की दौड़ में आचुकी बागोरिया प्रथम और प्रियंका सैनी द्वितीय, तनुजा ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम में दौड़ को हरी झंडी दिखाकर प्रधानाचार्य और बालिका विद्यालय के प्रधानाचार्य शिवपाल सिंह शेखावत ने शुरू किया। अरावली की पहाड़ियों में मालखेत बाबा की 24 कोसीय परिक्रमा गोगा नौमी के दिन शुरू हुई है और लाखों श्रद्धालु तीर्थराज लोहागढ़ में सूर्य कुंड में स्नान करने परिक्रमा शुरू कर रहे हैं और अमावस्या को इसी कुंड में स्नान करके परिक्रमा का समापन करेंगे। ये 24 कोसीय परिक्रमा 3 जिलों को छूकर निकलती है। भगवान ठाकुर जी को स्नान कराकर और पूजा अर्चना करने के बाद संत महात्मा भगवान ठाकुर जी को पालकी में विराजमान करके परिक्रमा के लिए रवाना होंगे। यह परंपरा सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है। खबर अजमेर जिले के नसीराबाद शहर से है, जहां पर नसीराबाद शहर में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया। साथ ही जन्माष्टमी के पर्व पर मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया गया। शहर के विभिन्न मंदिरों में एक से एक बढ़कर झांकियां सजाई गई। वहीं बिहारी जी रोड स्थित शहर के सबसे प्राचीनतम बिहारी जी मंदिर में कृष्ण जन्मोत्सव का पर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। जानकारी देते हुए बिहारी जी मंदिर के महंत चंद्र प्रकाश शर्मा ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मंदिर परिसर में विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया है। भजन संध्या के पश्चात भक्तों ने बिहारी जी की आरती कर प्रसाद वितरण किया गया। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत पेंशन देने का ऐलान किया गया है। बीकानेर मंडल रेलवे प्रबंधक डॉक्टर आशीष कुमार ने प्रेस वार्ता कर इस योजना की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सिर्फ रेल कर्मचारियों को नहीं बल्कि 23 केंद्रीय कर्मचारियों को यूपीएस को लाभ मिलेगा। वहीं रेल कर्मचारी भी इसमें शामिल है। उन्होंने कहा कि यह स्कीम पुरानी पेंशन स्कीम से भी बेहतर है। साथ ही पुरानी पेंशन स्कीम में कम से कम 20 साल की सरकारी नौकरी करने वालों को पेंशन मिल जाती थी, जबकि नई पेंशन स्कीम में सिर्फ 10 साल तक की नौकरी करने वालों को भी पेंशन मिलेगी। इसके अलावा कर्मचारियों की मृत्यु होने पर भी इस पेंशन में की 60% राशि परिवार को मिलेगी। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि जो यूपीएस गवर्नमेंट ने अनाउंस की है उसके डिटेल्स आपके साथ शेयर करना और ये जानकारी हमारे एम्प्लॉयज़ और लोगों में, बीकानेर के लोगों में और हमारे मंडल के जिलों में पहुंचाना कि जो यूपीएस स्कीम अनाउंस हुई है उसके क्या क्या फीचर्स हैं। विस्तृत हम लोग की अभी इनिशियल डिस्कशन ही हुए हैं, बहुत विस्तृत डिटेल हमारी यूनियन मीटिंग्स में होंगे एक्सचेंजेस, बट अभी तक जो बेरे मिनिमम हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, हमें तो पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला है अपनी यूनियंस की तरफ से। की फीचर्स को आप रेखांकित कर रहे हैं यूनियन से बातचीत में या आम जन को भी बता रहे हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा एक संशय का विषय था एनपीएस में कि एक कंफर्म्ड लोगों को एक पेंशन में पे आउट नहीं मिल रहा था, तो इस यूपीएस में इसका ध्यान रखा गया है और कर्मचारियों को एक कंफर्म्ड जो है एक पेंशन आपको मिलेगी जिसकी एक कंफर्मिटी होगी
जो कि एक इम्पॉर्टेंट बेसिकली उसके आगे रिटायरमेंट के बाद उसके जीवन को रिस्क फ्री बनाता है। धौलपुर में राज्य मंत्री झावर सिंह खर्रा, स्वतंत्र प्रभार नगरीय विकास और स्वायत्त शासन विभाग, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा नगरीय निकाय विभाग के विभिन्न भवनों का वर्चुअल लोकार्पण किया। कार्यक्रम के दौरान नगर परिषद के धौलपुर के टाउन हॉल और नगर पालिका राजाखेड़ा के बाबू महाराजा दिव्यांग पार्क, सिविल कोर्ट के पास राजाखेड़ा का वर्चुअल लोकार्पण किया गया। वहीं वर्चुअल लोकार्पण कार्यक्रम जिला स्तर पर DOIT केंद्र धौलपुर पर और राजाखेड़ा में बाबू महाराज दिव्यांग पार्क पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी, नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह, उपखंड अधिकारी साधना शर्मा और नगर परिषद के पार्षद इस दौरान मौजूद रहे। टोंक जिले के निवाई के प्रसिद्ध श्याम बाबा मंदिर में वृंदावन के प्रेम मंदिर की तर्ज पर कृष्ण जन्मोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बारिश में भी भक्तों की बड़ी संख्या में बाबा के दर्शन के लिए भीड़ उमड़ रही थी। प्रदेश और देश की खुशहाली की कामना की गई। वहीं दुल्हन की तरह सजे मंदिर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाते नजर आए। जन्माष्टमी के पर्व पर बाबा को कलकत्ता के फूलों से विशेष श्रृंगार किया। मंदिर में ब्रज के कलाकारों ने श्याम भजनों से संगीत का समा बांध दिया, तो वहीं भक्त तालियां बजाकर बाबा श्याम के जयकारे लगाते नजर आए। बाबा की सजी मूर्ति के साथ भक्तों ने आज के आनंद को रिकॉर्ड किया और बाबा के साथ सेल्फी लेते दिखाई दिए। अलवर जिला अस्पताल में देर रात बालिका की मौत हो जाने पर परिजनों ने हंगामा खड़ा कर दिया और डॉक्टर की लापरवाही से मौत होने का आरोप लगाया। जिला अस्पताल के वार्ड में परिजनों द्वारा हंगामा करने के बाद कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी कर हंगामा शांत कराया। बालिका के शव को परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं परिजन बालिका के शव को अपने घर ले गए और परिजनों ने कहा कि बालिका की तबीयत खराब होने पर उसे 4 दिन पहले जिला अस्पताल के फीमेल वार्ड में भर्ती कराया गया था, जहां पर उसका इलाज चल रहा था। अचानक इलाज के दौरान मौत हो गई। उसके बाद परिजनों ने डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ पर सही ढंग से देखभाल नहीं करने का आरोप लगाया। सर क्या मामला है पूरा, क्या हुआ था? सर बच्ची बीमार हुई थी। हाँ। इनको पैर में 3 लीटर रिपोर्ट इनको अब रात में खत्म लिख के दे दिया। कितने दिनों से भर्ती थी यहाँ पे? चौथा दिन है आज। चौथा दिन है। एक मिनट रिपोर्ट आ रही है। कहाँ के रहने, आप कहाँ के रहने वाले हो? कानपुर नगर। क्या नाम है बच्ची का? सिमरन कौर। कितनी उम्र थी? 18 का। अच्छा, क्या बीमारी थी? बुखार था तो भरी। तो क्या डॉक्टर ने देखा नहीं क्या? क्लिनिक से देख रहे हैं डॉक्टर। देखा नहीं। क्या नाम है आपका? रणजीत सिंह। आप क्या लगते हैं इनके? चाचा। बारां जिले की छिपाबड़ोद तहसील मुख्यालय के दिगोद खालसा के चिंताहरण महादेव मंदिर परिसर में राजस्थान समग्र भील वर्ग आरक्षण मंच छिपाबड़ोद की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का भील समाज ने समर्थन किया और ST आरक्षण के वर्गीकरण की मांग उठाई। प्रदेश उपाध्यक्ष हरिशंकर भील ने संयुक्त रूप से कहा कि अनुसूचित जनजाति आरक्षण को प्रदेश में 3 भागों में बांटा जाए। अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण को मीना जनजाति TSP क्षेत्र के आदिवासी और गैर TSP क्षेत्र के गैर मीना आदिवासी 3 भागों में बांट दिया जाए। अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण के वर्गीकरण को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद अब प्रदेश में भी अनुसूचित जनजाति आरक्षण के वर्गीकरण की मांग उठना शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जो सुझाव दिया है क्रीमी लेयर को लेकर, तो उससे एक पक्ष नाराज है और एक पक्ष विपक्ष में भी है तो एक पक्ष में भी है। ऐसा ही यहाँ पर भील समाज और केठोड़ समाज के व्यक्ति बैठे हुए हैं। इनकी आज बैठक है जो क्रीमी लेयर को लेकर पक्ष में है। हम सीधे जोड़ते हैं। सर, किस प्रकार से आप क्रीमी लेयर जो अभी सुझाव दिया है उसको देखते हैं? जी सर, मैं हरिशंकर भील, प्रांतीय महासचिव। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, निर्णय करा है, वो गरीबों के लिए बहुत ऐतिहासिक है। आज 75 साल से हमारा भील समाज, केतोड़ी समाज, सहरिया समाज 12 कैटेगरी है इसमें, तो
इनको आज तक कुछ नहीं मिला, और जो भी मिला जो एक तरफा मीणा समाज को गया है। IAS अधिकारी बड़े बड़े पदों पे मीणा समाज रहा है, गरीबों को तो आज भी 0% पे ही मिल रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद है, सुप्रीम कोर्ट का समर्थन करते हैं, राज्य सरकार से ये निवेदन करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस फैसले को लागू करें। गरीबों का बच्चा बच्ची की दुआ आपको मिलेगी, तो इसमें बहुत बड़ा ये होगा। धन्यवाद। अग्रिम क्या है, रूपरेखा किस प्रकार से? अग्रिम रूपरेखा ये है, आज इस उपलक्ष्य में मीटिंग रखी है, भील समाज के, केतोड़ी समाज के सभी कार्यकर्ता हमने बुलाए। 28 तारीख को हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे, ज्ञापन के माध्यम से रैली निकाल के हमारा जो स्थान है अंबेडकर सर्किल, वहाँ पे हम इकट्ठा होंगे, सब भील समाज के, पूरा 12 जिला के भील समाज के, केतोड़ी समाज के, सहरा समाज के सभी इकट्ठा होकर रैली के रूप में हम ज्ञापन कलेक्टर साहब को देंगे। और भी हमारे साथ यहाँ मौजूद सर, क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से आप देख रहे हैं? जी, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है ST और SC कैटेगरी के लिए, जो कोटे में कोटा वर्गीकरण के लिए, उसमें जो निम्न समाज है जैसे भील है, गरासिया है, कथोड़ी है और भी कई जाति है जो कि आज दिन तक इस आरक्षण से वंचित रही है, और इन गरीबों के लिए, इनके हक के लिए हम इस फैसले का स्वागत करते हैं और राज्य सरकार से ये हम आशा करते हैं और विनम्र निवेदन करते हैं कि इसको शीघ्र अतिशीघ्र लागू करें। आप कहीं ना कहीं देख सकते हैं यहाँ पर केठोड़ी एवं भील समाज के कहीं तमाम सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं और कहीं ना कहीं क्रीमी लेयर एवं आरक्षण वर्गीकरण को लेकर ये कुछ नज़र आ रहे हैं, ये क्रीमी लेयर को पक्ष में नज़र आ रहे हैं। इंडिया वॉइस के लिए क्रिस जायसवाल की रिपोर्ट छिपोड़ों से। झालावाड़ जिले के घाटोली कस्बे में कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर मंदिर सजाए गए। रात 12 बजे भगवान के दर्शनों के लिए लोग पहुंचे और चबूतरा मंदिर पर भगवान का दूध अभिषेक किया गया। अभिषेक करने के बाद भगवान को नए वस्त्र धारण किया गए और मुकुट बनाया गया। इसके बाद आरती के बाद नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जयकारों के साथ आकर्षक झांकियां सजाई गई, जहां पर पंचमेवा मिष्ठान का भगवान को भोग लगाया गया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बाबा रामदेव भंडारा बाईपास रोड पर आकर्षक झांकियां बनाई गई, जिसको देखने के लिए कस्बे में भारी भीड़ नजर आई। वहीं इस प्रकार सभी मंदिरों में जन्माष्टमी पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।